कि तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। जैसे ही उस इंद्र देवता ने महाराज चंद्रमा से कहा है कि तुम मुर्गा बन करके गौतम ऋषि के द्वार पर आवाज लगा देना। कहते कि प्रातः 4 बजे ही गौतम ऋषि गंगा स्नान के लिए जाते हैं, तो तुम जाकर के 4 बजे से पहले ही आवाज लगा देना। और गौतम ऋषि समझेंगे कि प्रातः हो चुका है, गंगा स्नान के लिए वो चले जाएंगे और मैं इधर गौतम ऋषि का वेश धारण करके और उस अहिल्या के साथ छल करूंगा। तुम रात चले जाना, आवाज लगा देना। तुम रात चले जाना, आवाज लगा देना। मैं घर में घुस जाऊंगा, तुम रईस को पहचाना। मैं घर में घुस जाऊंगा, तुम रईस को पहचाना। जब इधर जैसे ही इतने शब्दों को कहा है, महाराज इंद्र देवता ने, तो उसी समय चंद्रमा भी इंद्र की बात को मान करके और अर्धरात्रि के समय पर क्या किया है, इस चंद्रमा ने जैसे ही गौतम ऋषि के द्वार पर पहुंचा और जाते ही जाते कि जा मुर्गा ने बादल फाड़े रे, ये बोला हाँ बोला, ये बोला 3 बजे। जा मुर्गा ने बादल फाड़े रे, बोला हाँ बोला, ये बोला 3 बजे। चंद्रमा ने क्या किया है महाराज, या मुर्गा ने बादल फाड़े रे, ये बोला हाँ बोला, ये बोला 3 बजे। या मुर्गा ने बादल फाड़े रे, बोला 3 बजे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो जैसे ही महाराज इस चंद्रमा ने मुर्गा का रूप बना करके महाराज गौतम ऋषि के द्वार पर जैसे ही आवाज को लगाया है, उसी समय गौतम ऋषि सोचने लगे आज बहुत जल्दी सुबह हो गया, और अपने वस्त्रों को उठाया है। और वस्त्रों को उठाने के बाद महाराज गंगा स्नान करने के लिए गए हैं। जैसे ही गंगा स्नान करने के लिए गए,
तो तुरंत ही इधर इंद्र घर में घुस गया है, अहिल्या के साथ छल किया। उधर गंगा मैया प्रकट हुई हैं, उन्होंने गौतम ऋषि को सारा हाल बताया है कि अरे गौतम, तुम यहाँ स्नान करने के लिए आए हो, तुम्हारे साथ में छल हुआ है और तुम्हारी पत्नी के साथ उधर वो इंद्र तुम्हारे रूप में छल कर रहा है। और जैसे ही इतने शब्दों को कहा तो महाराज गौतम ने देरी नहीं की और गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दे दिया है कि तूने मेरे साथ कपट किया है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू जा पत्थर की हो जा। और वही पत्थर की शिला है ये अहिल्या। जब भगवान राम को इधर में समझाया है गुरु विश्वामित्र ने और कहा बेटा तुम्हारे ही द्वारा इसका उद्धार लिखा हुआ है, तो प्रभु श्री राम ने इधर अपने पैर के अंगूठे से उस पत्थर की शिला को टच किया है और उस अहिल्या का उद्धार किया है। अहिल्या का उद्धार करने के बाद इधर महाराज धीरे धीरे जब आगे की ओर बढ़े हैं, उस अहिल्या का उद्धार करने के बाद तो बताया है इधर कि गुरु विश्वामित्र के कहने पर उस अहिल्या का उद्धार मित्र के कहने पर इधर भगवान श्री राम ने उस अहिल्या का उद्धार किया है। गुरु विश्वामित्र के कहने पर उस अहिल्या का उद्धार किया। इंद्र के पुतल से कलंकित थी, इंद्र के पुतल से जैसे ही गुरु विश्वामित्र ने समझा दिया है, उसी समय उस अहिल्या का उद्धार किया। इंद्र के पुतल से कलंकित थी, इंद्र के पुतल से कलंकित थी, एक पापों से भी तार दिया। इधर भगवान श्री राम ने जो से उस छल का मिथ्या पाप लगा हुआ था, उस पाप से भी जब इधर उद्धार कर दिया है, उससे भी तार दिया है। धीरे धीरे गुरु विश्वामित्र के साथ में आगे की ओर बढ़े हैं और जब आगे बढ़े हैं, आगे बढ़ते ही इधर कुआर की पूर्णमासी के दिन गुरु विश्वामित्र के साथ में भगवान श्री राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जैसे ही जनक पुरी के बाहर पहुंचे हैं, आगे आगे गुरु विश्वामित्र पीछे पीछे
दोनों भाई चलने लगे हैं और धीरे धीरे चले हैं और रघुराई गुरु विश्वामित्र के साथ में चले हैं और रघुराई और पहुंचे फूल बाग में जाई चले हैं रघुराई। पीछे वाले जो हमारे भाई बंधु बैठे हुए हैं ऐसे बैठे हैं जैसे कुमार ने माटी के धुआं बना के रख दी वो हैं। अगर अपने बुखार बंद से नहीं बोल सकते तो ताली ना बजाओ। है भगवान ने हाथ दिए तुम्हें, अगर भगवान ने तुम्हें हाथ न दिए होते तो हम तुमसे न कहते। चलिए हैं रघुराई, चलिए हैं रघुराई, पहुंचे फूल बाग में जाई चलिए हैं। कौन सा समय था जब विश्वामित्र के साथ में भगवान राम और लक्ष्मण जा रहे हैं। पीपो द्वार की पूर्णमासी, आज न चले अवधपुरवासी, उसी मन में छाई, उसी मन में छाई कि पहुंचे फूल बाग में जाई चले रघुराई, पहुंचे फूल बाग में जाई। और क्या विश्वामित्र पूर्व के नबी, और छोटे भाई लगन को साथ में लेकर के इधर आगे के लिए पड़े हैं। किया क्या पाए किए श्री राम चले, पहुंचे प्रभु जी फुलबारी में। आज्ञा पाई के श्री राम चले, पहुंचे प्रभु जी फुलबारी में। बाप सदा बसंत खड़ा हुआ फूलों की पहरेदारी में। इधर जैसे ही गुरु की आज्ञा मिलते ही प्रभु श्री राम ने बिल्कुल भी देरी नहीं की और अपने भैया लखन के साथ में जैसे ही आगे के लिए प्रस्थान किया है और जैसे ही उस फूल बाग में गए हैं तो उस फूल बाग में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी ने क्या देखा है महाराज। ये गोली चाल चौपड़ वाला, के बीच सरोवर है, बस उसी सरोवर के समीप जाने का मंदिर है।
बस उसी सरोवर के समीप सीता जी का मंदिर। जैसे ही देखा है प्रभु श्री राम ने कुछ फूल बाग में एक बहुत ही सुंदर एक सरोवर बना हुआ है और उसी सरोवर के किनारे दुर्गे मैया का बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। जब उस मंदिर को देखा तो भगवान श्री राम ने देरी नहीं की और उसी के द्वार पर जाकर के जैसे ही उस मंदिर के पास में बैठे हैं और इधर वही जनक नंदिनी सीता अपनी सखियों को साथ में लेकर के और फूल बाग में इधर पूजा करने के लिए जैसे ही बढ़ी हैं, उसी समय किस तरीके से इधर जनक नंदिनी सीता दुर्गे मैया की पूजा करने के लिए और उस फूल बाग में जा रही हैं। पंडित जी प्रभु श्री राम बैठे हुए हैं, उधर सीता जी अपनी सखियों के साथ में उसी फूल बाग में आ रही हैं। इधर तो प्रभु श्री राम दुर्गे मैया के मंदिर में बैठे हुए हैं, उधर सीता जी की एक सहेली बड़ा ही चालाक थी। वो पहले से पहले ही उस मंदिर में घूम गई और देख गई है कि दो सुंदर राजकुमार बैठे हुए हैं, तो समझा करके कहने लगी है सीता जी से, वो सखी जिस समय इधर में सीता जी की एक चतुर सहेली थी
वो पहले से पहले ही उस फूल बाग में घूम गई है और देख गई कि दो सुंदर राजकुमार फूल बाग में बैठे हुए हैं। दौड़ करके आई है सीता जी के पास में और कहने लगी, बहन, बगिया में दो बड़ा ही सुंदर राजकुमार बैठे हुए हैं। और जैसे ही इधर महाराज इतने शब्दों को कहा है और हाथ पकड़ के सीता जी का कहने लगी है, अरे बहन, अरे चलो सजनी और राम बगिया में आए। बोली है वो सखी, सीता जी का हाथ पकड़ के आगे की तरफ खींचने लगी है। तो सीता जी कहने लगी कि पहले क्या बात है उस बात को बता। और वो सखी आगे की तरफ खींच रही है। महाराज, चलो रे दुनिया, चलो रे दुनिया री राम बगिया में आए। चलो रे दुनिया री राम बगिया में आए। बगिया में आए, ओ राम बगिया में आए। हाँ बगिया में आए, हाँ बगिया में आए। चलो रे दुनिया, चलो रे दुनिया री राम बगिया में आए। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर सीता जी का हाथ पकड़ करके वो सखी बोली है समझा करके कि बहन, हम अभी बगिया से घूम करके आ रहे हैं। उस बगिया में दो सुंदर राजकुमार बैठे हुए हैं, जिनकी शोभा अगर मैं तुझे बताऊं, एक दो दिन नहीं महाराज, अगर जीवन भर बड़ाई करो फिर भी प्रशंसा बहुत कम है। इतने सुंदर वो राजकुमार हैं। जैसे ही इधर इतने शब्दों को कहा है, उसी समय सखियों के साथ में जनक नंदिनी सीता जैसे ही बगिया की तरफ गई हैं और उस बाग में प्रवेश किया। जब उस मंदिर के चबूतरे पर भगवान श्री राम और छोटे भैया लखन को देखा है और उधर भगवान श्री राम ने जैसे ही उस जनक नंदिनी सीता जी को देखा, उसी समय जब नजर एक दूसरे पर पड़ी है कि पड़ गए प्रेम की डोरी में और चित चोर स्वयं चित चोरी हुए। जैसे ही इधर भगवान श्री राम ने सीता जी को देखा है तो सीता जी का रूप देख करके वो परम पिता परमात्मा भी स्वयं अपने आप को नहीं रोक सके। और इधर सीता जी ने जैसे ही भगवान श्री राम को देखा, उसी समय दुर्गे मैया से मन ही मन में प्रार्थना करने लगी कि अरे दुर्गे मैया, मैंने तुम्हारी जीवन भर सेवा की, जीवन भर पूजा की और मैं आपसे बस एक ही
चीज मांगना चाहती हूँ कि प्रभु श्री राम के साथ में मेरा विवाह हो जाए। भगवान श्री राम की सूरत को देख करके वो सीता जी पागल सी हो गई हैं कि देख राम छवि और सियम अटकी और सियम देख राम एक दूसरे को देख करके जब एक दूसरे मोहित हो गए हैं कि देख रूप जब सियमती अटकी और राम को देख अटकी राम को देख। इधर जैसे ही एक दूसरे को इधर में देखा है उसी समय जब मोहित हो गए हैं, जब मोहित हुए तो सुध बुध भी ये भूल गए हैं। भगवान श्री राम खुद सीता जी के प्रेम में पागल से होने लगे हैं और इधर टकटकी लगा करके जब देखा है एक दूसरे की नजर एक दूसरे से नहीं हट रही है। जब खुद प्रभु श्री राम इस फंद में पड़े हैं कि प्रभु चकोर बने और सिया चकोरी और लीलाधर की मती गई मोरी। जब इधर सीता जी को देख करके अपने आप की भी सुध बुध भूल गए हैं और जैसे ही आगे को बढ़े हैं और जब आगे को बढ़े हैं इधर सीता जी ने देवी मैया से आराधना की है और पूजा करते समय बोली है कि अरे दुर्गे मैया हमें केवल एक ही वरदान दे दो कि हमारा विवाह हो। महात्मा दधीच के बिना की हड्डियों का बना हुआ वो भोले बाबा द्वारा दिया हुआ वो धनुष केवल प्रभु श्री राम से ही टूटे। और जब इधर इतने शब्दों को कहा है और दुर्गे मैया से प्रार्थना की है उस जनक नंदिनी सीता ने कि सिया भवानी। जब इधर दुर्गे मैया से विनती की है आराधना की है और धीरे धीरे पूजा करने के बाद जनक नंदिनी इधर अपने घर के लिए आई हैं और इधर भगवान श्री राम और लक्ष्मण पुष्पों को तोड़ करके और अपने गुरु विश्वामित्र के पास में आए। जब गुरु विश्वामित्र के पास में आए हैं तो इन्होंने क्या देखा है कि प्रभु पुष्प लेकर के जैसे ही पहुंचे और गुरु जी को दिए। गुरु जी ने पूजा समाप्त करने के बाद में जब प्रातः होते ही जनकपुरी के लिए जब प्रस्थान किया है तो जनकपुरी एक नव दुल्हन की तरीके से सजी हुई है। और जब देखा है इधर उस जनकपुरी की दशा को कितनी सुंदर बताई है कि बहुत ही सुंदर तरीके से वो जनकपुरी एक नव दुल्हन की तरीके से उसका श्रृंगार किया गया है। और जब महाराजा जनक
जब उनके पास में सूचना पहुंची है कि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण हमारी नगरी के बाहर आ चुके हैं, उसी समय महाराज जनक ने देरी नहीं की, अपने रथ को मंगवाया है और रथ में सवार होकर के बैठे ही गुरु विश्वामित्र के पास में आए। और गुरु विश्वामित्र के पास में आए हैं तो दोनों हाथों को जोड़ करके महाराज जनक ने गुरु विश्वामित्र को प्रणाम किया है। और प्रणाम करने के बाद कहा है महाराज कि आप हमारी इस जनकपुरी में कदम रख करके इसे धन्य करें और आप प्रस्थान करें। जैसे ही इधर इतने शब्दों को कहा और महाराज बताते एक बात, जैसे प्रवेश कर रहे थे महाराज विश्वामित्र अपने शिष्य प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ कि अगर कोई कार्य करने के लिए जैसे जाते हैं, कोई शुभ कार्य करने के लिए जाते हैं, जैसे हमारे भाई बंधु कोई टेस्ट वगैरह देने के लिए जाते हैं, कोई भी हो, तो बताया है बाबा तुलसीदास ने रामायण में कि उसमें एक चौपाई है, अगर उस चौपाई को मन में सुमिन करके और जब अगर जाओगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। ये चौपाई उस समय की है जब भगवान